दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट कभी रॉकेट तो कभी क्रैश लैंडिंग, ये अप डाउन का गेम क्यों होता है। आज हम बात करेंगे उस डेटा और न्यूज की जो मार्केट को हिला देते हैं। यूएस सीपीआई, जापानीज सीपीआई, इंटरेस्ट रेट्स, एसईसी रिपोर्ट्स और कुछ ग्लोबल प्लेयर्स जो क्रिप्टो को पंप या डंप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा साथ में इंपॉर्टेंट इवेंट डेट्स भी, और आप इन डेट्स को लिख कर रख ले, ये आपके काफ़ी काम आएगी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर इस वीडियो को सेव कर ले। तो चलो सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और शुरू करते हैं। क्रिप्टो मार्केट एक जंगल है भाई। एक दिन बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर, दूसरे दिन नीचे गिर जाता है। ये सब होता है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और ग्लोबल न्यूज़ की वजह से। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और रेगुलेशंस मार्केट का मूड सेट करते हैं। जब ये डेटा रिलीज होता है, ट्रेडर्स रिएक्ट करते हैं और प्राइसेस हिलती है। तो चलो देखते हैं कौन से डेटा और न्यूज़ सबसे बड़े गेम चेंजर्स है, न सिर्फ यूएस और जापान से बल्कि पूरी दुनिया से। पहला है यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। ये इन्फ्लेशन का मेजर है, यानी चीजें कितनी महंगी हो रही है। हाई सीपीआई का मतलब है हाई इन्फ्लेशन, और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है, जो क्रिप्टो के लिए बुरा है क्योंकि लोग रिस्की एसेट से दूर जाते हैं। जून 11, 2025 को यूएस सीपीआई 2.4% आया, जो 2.5% के एस्टिमेट से थोड़ा कम था। इस वजह से बिटकॉइन स्टेबल रहा $1,09,000 के आसपास। अगर सीपीआई हाई होता तो मार्केट गिर भी सकता था। इवेंट डेट यूएस सीपीएल हर महीने के 10 से 12 तारीख को रिलीज होता है, सुबह 8:30 पर ईटी पे। 2 जुलाई 2025 के लिए 5 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। सोर्स यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS.gov। ऐप जापानीज सीपीआई, ये भी इन्फ्लेशन बताता है और जापान की इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट करती है। हाई सीपीआई से बैंक ऑफ जापान BOJ मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर सकता है, जो येन को स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग येन क्रिप्टो प्राइसेस पे प्रेशर डाल सकता है क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स चुनते हैं। अगस्त 2024 में जापान के फिस्कल क्राइसिस ने क्रिप्टो मार्केट को हिला दिया था, जब इन्फ्लेशन 3% के ऊपर गई। इवेंट डेट जापानीज सीपीआई हर महीने के लास्ट वीक में आता है, यूजुअली फ्राइडे को टोक्यो टाइम। 2 जुलाई 2025 के लिए 25 जुलाई एक्सपेक्टेड है। सोर्स चेक जापान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो stat.go.jp। इंटरेस्ट रेट्स का खेल ग्लोबल है भाई। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट्स 4.24 से 4.5% अभी मार्केट को हिला सकते हैं। अगर फेड रेट्स कट करता है तो क्रिप्टो में रैली आ सकती है। 8 जून 2025 को FOMC मीटिंग है, जहां रेट्स स्टेबल रहने के चांसेस है, लेकिन एक सरप्राइज कट बिटकॉइन को $1,10,000 तक ले जा सकता है। लेकिन सिर्फ यूएस नहीं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB भी मैटर करता है। ECB के रेट्स करंटली 3.25 है, जो कि क्रिप्टो को अफेक्ट करते हैं क्योंकि यूरोप में क्रिप्टो अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर ECB रेट्स कम करता है तो ऑल्ट कॉइन्स जैसे इथेरियम और सोलाना पंप कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट डेट्स बताता हूँ। FOMC मीटिंग्स 6 से 8 हफ्तों में होती है। अगला इवेंट 29 से 30 जुलाई 2025 को होगा। सोर्स चेक federalreserve.gov। ECB मीटिंग्स हर महीने होती है, अर्ली 10 जुलाई 2025 को होगी। चेक ecb.europa.eu। यूएस SEC का नाम सुना ही है, ये क्रिप्टो रेगुलेशंस बनाता है और इनके अनाउंसमेंट्स मार्केट को हिला देते हैं। 9 जून 2025 को SEC ने DeFi इंटीग्रेशन पे राउंड टेबल किया, जो सब बुलिश न्यूज़ थी। प्लस SEC अभी स्टेकिंग और ऑल्टकॉइन ETF रिव्यू कर रहा है। अगर ये अप्रूव होते हैं तो मार्केट में बड़ा धमाका होगा। इवेंट डेट SEC के अनाउंसमेंट्स फिक्स नहीं होते, लेकिन मेजर अपडेट्स के लिए sec.gov पे नज़र रखो। Q3 2025 में ETF डिसीजंस एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रीज के डेटा की, जो क्रिप्टो मार्केट पर काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। चाइनाज इकोनॉमिक डेटा PPI CPI, चाइना का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI और CPI ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट करता है क्योंकि वो वर्ल्ड्स दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हाई इन्फ्लेशन या वीक इकोनॉमिक डेटा जैसे लो GDP ग्रोथ क्रिप्टो प्राइसेस को गिरा सकता है क्योंकि चाइना में क्रिप्टो ट्रेडिंग पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। जैसे मई 2025 में चाइना का PPI 0.2% बढ़ा, जिससे मार्केट थोड़ा बेरिश रहा। इवेंट डेट चाइना CPI PPI हर महीने के 9 से 12 तारीख को आता है। 2 जुलाई 2025 के लिए 10 जुलाई एक्सपेक्टेड है। सोर्स चेक stats.gov.cn। हांगकांग स्टेबल कॉइन रेगुलेशंस। हांगकांग का स्टेबल कॉइन बिल मई 2025 में ही पास हुआ है, जो क्रिप्टो को काफी बूस्ट कर रहा है क्योंकि ये मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टेबल कॉइन इशुएंस अलाउ करता है।
ये डीफाई और ऑल्ट कॉइन्स के लिए बुलिश है। इवेंट डेट, हांगकांग के रेगुलेटरी अपडेट्स यूजुअली Q3 या Q4 2025 में आएंगे। सोर्स, चेक hkma.gov.hk। EU MiCA रेगुलेशंस, यूरोप का मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स MiCA फ्रेमवर्क 2054 में इंप्लीमेंट हुआ और 2025 में इसके अपडेट्स मार्केट को शेप करेंगे। MiCA क्रिप्टो एक्सचेंजेस और स्टेबल कॉइन्स पे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाता है जो शॉर्ट टर्म में बेरिश हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बढ़ाता है। इवेंट डेट, MiCA अपडेट्स यूजुअली क्वार्टरली आते हैं, अगला सितंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है। सोर्स, चेक esma.europa.eu। तो भाई ये द मेजर डेटा और न्यूज़ जो क्रिप्टो मार्केट को कभी भी हिला सकते हैं। इवन ये डेटा सभी टाइप्स ऑफ मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो किसी भी कंट्री का मार्केट हो। US CPI, जापानीज CPI, इंटरेस्ट रेट्स, SEC रिपोर्ट्स और चाइना, हांगकांग और EU के अपडेट्स। इवेंट डेट्स के लिए मैंने सोर्सेज बताए हैं, उन्हें ज़रूर चेक करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर सकते हो। और याद रखो, क्रिप्टो में डीप रिसर्च ही सब कुछ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन से कॉइन या टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड स्मार्ट, माइंड स्टे सेफ, निक आउट।